ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मत्स्य महापुराणे अष्टाशीत्यधिकशतमोऽध्याय। मार्कण्डेय उवाच यन्मा पृच्छसि कौन्तेय तन्मे कथयच्छृणु। एतस्मिन्नन्तरे रुद्रो नर्मदातट मा स्थिता नामनामाहेश्वरं स्थानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। तस्मिन् स्थाने महादेवो चिन्तयत् त्रिपुरर्षियं गाण्डीवं मन्दरं कृत्वा गुणं कृत्वा च वासुकिं स्थानं कृत्वा तु वैशाखं विष्णु कृत्वा शरोत्तमं शल्ये चागिनं प्रतिष्ठाय पुङ्खे वायुं सम्पर्यतायाक्षं चतुरो वेदानां सर्वदेवमयं रथम् अभिषवो विष्णु वोक्षिणो देवाक्षो वज्रधर स्वयं स तस्याज्ञां समादाय तोरणे धनदा स्थिता यमस्तु दक्षिणे हस्ते वामे कालस्तु दारुणा चक्रे त्वमर्कोटस्तु गन्धर्वालोकविश्रुता प्रजापतिरश्रेष्ठो ब्रह्मा चैव तु सारथि एवं कृत्वा तु देवेश सर्वदेवमयं रथं सोत्तिष्ठतस्थाणुभूतस्तु सहस्रपरिवत्सरान् यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे स्थितानि वे त्रिपर्वणा त्रिशल्येन तदा तानि व्यभेदयत् शराप्रचोदितस्तेन रुद्रेण त्रिपुरं प्रति भ्रष्टतेजा स्त्रियो जाता बलं तासां व्यशीरयत् उत्पातक्स्फुरे तस्मिन् प्रादुर्भूता सहस्रशः त्रिपुरस्य विनाशाय कालरूपा भवंस्तदा पट्टान् स प्रमुञ्चन्ति हयाकाष्ठमयास्तदा निमेषनं चैव कुर्वन्ति चित्ररूपिणा स्वप्ने पश्यन्ति चात्मानं रक्ताम्बरविभूषितं स्वप्ने तु सर्वे पश्यन्ति विपरीतानि यानि तु हितानि पश्यन्ति उत्पातान् सत्रस्थाने तु ये जना तेषां बलं च बुद्धिक्ष हर्कोऽपि न नाशिते तथा सार्वन्तः को वायुर्युगान्त प्रतिमो महान् समीरितो नलस्तेन रुक्मागेन धावति ज्वलन्ति पादपास्तत्र पतन्ति शिखराणि च सर्वतो व्याकुलीभूतं हाहाकारं चेतनं भग्नो ध्यानानि सर्वाणि क्षिप्रं तत्प्रत्यभज्ययत् तेनैव पीडितं सर्वं ज्वलतं त्रिशिखे शरे गुमाक्षारमखण्डानि ग्रहाणि विविधानि च दश दिक्षु प्रवृत्तोऽयं समृद्धो हव्यवाहन मनःशिलापुञ्जनिधौ दिशो दशाविभागशः शिखाशतैरनेकैस्तु प्रज्वालहुताशना सर्वं किंशु कर्वाणं ज्वलतं दृश्यते पुरं गृहादगृहान्तर्नैव गन्तुधूमेन शक्यते अर्कोपानलैर्दर्ग्धं कन्द्रमान सुदुःखितं प्रदीपं सर्वतो दिक्षु दुहाते त्रिपुरं पुरं प्रसाददिक् शिखराग्राणि वश्यन्त सहस्रशः विचित्राणि विमानान्यनेकधा गृहाणि चैव रम्याणि दुहान्ते दीप्तवाहिना धावन्ति द्वं खण्डेषु वल्भिषु तथा जना देवागारेषु सर्वेषु प्रज्वलन् प्रधाविता क्रन्दन्ति चानलक्लुष्टा रुदन्ति विविधैश्वरे गिरिकूटनिभास्तत्र दृश्यन्ते गङ्गराशये गजाक्षगिरिकूटाभा ध्वमाना यत्तस्तथा स्तुवन्ति देवदेवशं परित्राय स्व न प्रभो अन्योन्य च परिष्वज्य भूताशं प्रदर्शिता स्नेहात् प्रधर्मानाक्ष तथैव बल्यङ्गिता वहान्ते दानवास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः हंसकारण्डवाकीर्णा नलिना सह पङ्कजा दृश्यन्ते नलदग्धानि पुरोधानानि दीपिका
अम्लान पङ्कजच्छन्ना विस्तीर्णा योजना यथा गिरिकूटनिभासत्र प्रसादारतङ्भूषिता पत्नत्यन्न निर्गदग्धा निस्तोया जरदायिका वत्स्त्रीबालवृद्धेषु गोषु पक्षिषु वाजिषु निर्दयो वद्भत् वरिहर क्रोधेन प्रेरिता सहस्रश प्रबुदाक्ष सुप्ताक्ष बहवो जना पुत्रमालिङ्गते गाण्डदहान्ते त्रिपुरागिना निताघौ भून्नं महावेरन्तकालोद्यथा तथा केचिद्गुप्ता प्रदग्धास्तु भार्योत सङ्गतास्तथा पित्रमात्रा च सुशिष्टा दग्धा स्वे त्रिपुरागिना अथस्मिन् पुरे दीप्ते स्त्रेक्षाप्सरसोपमा अग्निज्वाला पतास्तत्र पतन्धरणीतले काचिचमाद्विशालाक्षी मुक्तावली विभूषिता धूमेनाकुलिता सा तु पतिता धरणीतले काचित् कनकवर्णाभा इन्द्रनीलविभूषिता भर्तारं पतितं दृष्टा पतित्या तस्य चोपरि काचिद्दादिस्य सङ्काशा प्रसुप्ता च गृहस्थिता अग्निज्वालाता सा तु पतिता गच्चेतना उत्थितो दानवस्तत्र खण्डरस्थो महाबला वेक्षान्रहतसोऽपि पतितो धरणीतले मेघवर्णा परा नारी हारकेयूरभूषिता श्वेतवस्त्रपरिधाना बालं स्तन्यं नयधापयद्दहातं बालकं दृष्टा रुदती मेघशब्दवत् एवं स तु दुह्नग्निहरक्रोधेन प्रेरिता काची चन्द्रप्रभा सौम्या वज्रवैडूर्यभूषिता सुतमालिङ्गितवेपन्ती दग्धा पतति भूतले काचित् कुन्देन्दुवर्णाभा क्रीडन्ती स्वगृहे स्थिता गृहप्रज्वल्यते सा तु प्रतिबुधा शिखार्दिता पश्यन्ती जवलितं सर्वं हा सुतो मे कथं गता सुतं दग्धमालिं च पतिता धरणीतले आदित्योदयवर्णाभा लक्ष्मीवदन शोभना त्वरिता ध्वमाना सा पतिता धरणीतले काचित् सुवर्णवर्णाभा नीलरत्ने विभूषिता धूमेनाकुलिता सा तु प्रसुप्ता धरणीतले अन्यागृहीतहस्ता तु सखी तु हस्ती बालिका अनेकदिव्या रत्नार्चा दृष्टा दहन्मोहिता शिरसिहाञ्जलि कृत्वा विज्ञापयति पावकं भगवन् यदि वैरं तेय पुरुषे शवत्कारिषु स्त्रे किं पराध्यन्ते गृहपञ्जरकोकिला पापनिर्दय निर्लज्ज कस्ते कोपाय स्त्रे प्रति न दाक्षिण्यम्याते लज्जा न सत्यं शौर्यवर्जिता अनेन हापसर्गेण तु पालम्भशिखिन्द्यया विन्तव्या न श्रुतं लोके हावत्या शत्रुयोषिता किन्तु तुभ्यं गुणाहोते धर्मोत्साधनं प्रति न करुणं भयं वापि दाक्षिण्यं न स्त्रिय प्रति दयां कुर्वन्ति मलेच्छापि दहन्ति वीक्षयोषितं मलेच्छ नापि कोष्ठोऽसि दुर्निवारो हाचते हाचेतना अते चैव गुणास्तम्भं तुम्भ्यं दहनोत्सादनं प्रति असामपि दुराचार स्त्री न किं तीने निपातने दुष्टनिर्घन निर्लज हुताशिमन्भागय निराशत्वं दुरावास बलादसि निर्दय एवं विल्पमनस्ता जल्पं तक्ष बहून्यपि अन्याक्रोशन्ति संक्रुधा बालशोकेन्मोहिता दहते निर्दयो वहि संक्रुद्धशत्रुवत् पुष्करण्यां जलं दग्धं कूपेष्वपि तथैव च अस्मान् सन्ध्वामले च त्वं कागतिं प्रभाष्यसि एवं प्रप्लपितं तासां श्रुत्वा देवो विभावसु मूर्तिमान् सहस्तोत्थाय बहिर्वर्चन्नं ब्रवीत्। अग्निरुवाच
स्ववशोनेव युष्माकं विनाशन्तु करोमयम् अहमादेशकर्ता वै नाहं कर्ता स्मयनुग्रहं रुद्रक्रोधसमाविष्टो विश्रामि यथेच्छया ततो बालो महातेजा स्त्रीपुरं वीक्ष्य दीपितं सिंहासनस्थं प्रोवाच हां देवे विनाशिता अल्पसत्त्वे दुराचारे रीक्षरस्य निवेदितम् आपरीक्ष्ये त्वं दग्धा शङ्करेण महात्मना नान्यं शक्यस्तु हन्तु वर्जयित्वा त्रिलोचनम् उत्थिता शिरसा कृत्वा लिङ्गत्रिभुवनेश्वरं निर्गता स पुरतारात् परित्यज्य सुहृत्सुता रत्नानि यानि यन्घ्राणि स्त्रियो नानाविधास्तथा गृहीत्वा शिरसा लिङ्ग गच्छन् गगन्मण्डलम् सतो देवेशं त्रिलोकाधिपतिं शिवं त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योऽसि शङ्करा त्वत्प्रसादान् महादेव मामे लिङ्गविनश्यतु अर्चितं हि मया देव भक्तया परमया सदा तव्रक्तोपादयदि वध्यों तदिदं मा विनश्यतु शलाघमेतं महादेव त्वत्कोपादहन् मम प्रतिजनं महादेव त्वत्पादनिरतोऽहं तोटकच्छन्तस्सादेव सतोमि त्वां परमेश्वर शिवशङ्कर शर्वहराय नमो भवतीम महेश्वर सर्वनमः कुसुमायुध देविनाशकर त्रिपुरान्तक अंधकशूलधर ब्रह्मता प्रिय कांत विरक्नमा ससुरासुरसि दुर्गनैर्निमित भयवानरसिंह गजेन्द्र मुखे रहित हस्व सुदीर्घ विशाल मुखे उपलब्धुमशक्य तरैर्सुरे प्रथितोऽसिं च बाहुष्टे दुर्भान्ति प्राणो सिंभवं भव भक्तिरचल चंद्र कलाकुलदीप्नमा च पुत्र कुलत भयादिधन्मं तु त्वदनुस्मरन् शरणं व्याथितोऽस्मि शरीरशतैर्भूर्ति गर्मिता च महान् नरकस्य गति न निर्वर्तति जनं न पाप्मति शुचिकर्मण्यब्धु मपीतयजति अनुकम्पति विभ्रमति त्रसति मम च कुकर्म निवारयति यं पठेत ततः दिव्यं प्रयता शुचि मानसा पानसयव यथा रुद्रस्तस्यापि वरदो भवेत् इमं सत्त्वं महादिव्यं श्रुत्वा देवो महेश्वरा प्रसन्नस्तु तदा तस्य स्वं वचनमब्रवीत् महेश्वरवाच न भवेतव्यं तव्यावत्तस्सो वर्णे दृष्टानवा पुत्रपौत्र सुहन्दुर्य भार्याभृत्यजने सह अद्य प्रभृतिबाणं त्वं वध्यस्त्रीदशैरपि भूतस्य वरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव अक्षशावययो लोके विचर्स्वाकुतो भया ततो निवारयामास रुद्रसक्षिपं तदा द्वितीयं रक्षितं तस्य शङ्करेण महात्मना भ्रमतु गगने दिव्यं रुद्रतेज प्रभावता एवं तु त्रिपुरं दग्धं शङ्करेण महात्मना ज्वालामाला प्रदीप्तं तत्पतितं धरणीतले एकं निप्तितं तत्र शैले त्रिपुरान्तके द्वितीयं पतितं तस्मिन् पर्वते मर्कण्टके दग्धेषु तेषु राजेन्द्र रुद्रकोटिप्रतिष्ठिता ज्वलदत्तत्र तेन ज्वालेक्षरसंवृता ऊर्ध्वर्वेण प्रस्थितास्तस्य दिव्यज्वालादिवं गता हाहाकारस्तदा जातो देवासुरकृतो महान् शर्मस्तम्भ्यत रुद्रो माहेश्वर पुरोतमे एवं मृतं तदा तस्मिन् पर्वते मर्कण्टके चतुर्दशः शाखयं भुवनं स भुक्त्वा पाण्डुनन्दनं वर्षकोटिसहस्रं तु त्रिशतकोटस्तथा परा
ततो महीतलं प्राप्य राजा भक्ति धार्मिका पृथ्वी में कच्छत्रेन भुक्ते स तु न संशया एवं पुण्यो महाराज पर्वतो मर्कंटका चंद्र सूर्योपरागे तु गच्छेद यो मर्कंटकम् अश्वमेधादश्वनं प्रवदन्ति मनीषिण स्वर्गलोकं वाप्नोति दुष्टा तत्र महेश्वरं ब्रह्म हत्या गमिष्यन्ति राहुग्रस्ते दिवाकरे तदेवं निखिलं पुण्यं पर्वते मर्कण्टके मनसापि स्मरेद् यस्तं गिरित्वमर्कण्टकं चन्द्राय शतं साग्रं लभते नात्र संशयात् त्रयाणात्मापि लोकाना विख्यातो मर्कण्टका एष पुण्यो गिरिश्रेष्ठ स्विद्गन्धर्वसेविता नानाद्रुमलताकीर्णो नानापुष्पोपशोभिता मृगव्याघ्रसहस्रेस्तु सेव्यमानो महागिरि यत्र सन्निहितो देवो देवयासः महेश्वरा ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो विद्याधरगणेशः ऋषिभिः किन्नरैर्यक्षैर्नित्यमेव निषेविता वासुकी सहितस्त्र क्रीडते पन्गोतमे प्रदक्षिणं तु या कुर्यात् पर्वते मर्कण्टके पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवा तत्र ज्वालेक्षरं नाम तीर्थसिद्धिसेवितं तत्र स्नात्वा दिव्यं स्यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भवा ज्वालेक्षरे महाराज यस्तु प्राणान् परित्यजेत् चन्द्रसूर्योपरागेषु तस्यापि शृणुयात् फलं सर्वकर्मविनिर्मुक्तो ज्ञानविज्ञानसंयुक्तता रुद्रलोक वाप्नोति यावदाभूतसम्पल्वलम् अमरेक्षरदेवस्य पर्वतस्य उभे तटे तत्र तादृशिकोटस्तु तप्यन्ति सुव्रता समन्तादयोजनक्षेत्रो गिरिक्षामर्कण्टका कामो वा सकामो वा नर्मदायां शुभे जले स्नात्वामुच्येत् पापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति इति श्रीमत्स्यमहापुराणे नर्मदा महात्म्ये 88 अध्याय हिंदी अनुवाद। मार्कंड जी ने कहा, कुंती नंदन, आपने जो मुझसे पूछा है उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। इसी बीच रुद्रदेव नर्मदा तट पर आए। वहाँ जो तीनों लोकों में विख्यात महेश्वर नामक स्थान है, उस स्थान पर बैठकर महादेव त्रिपुर संहार के विषय में सोचने लगे। उन्होंने मंदारचल को गांडीव धनुष, वासुकी सर्प को धनुष की प्रत्यंचा, कार्तिकेय को तरकस, विष्णु को श्रेष्ठ बाण, बाण के अग्रभाग में अग्नि को और पुच्छ भाग में वायु को प्रतिष्ठित करके चारों वेदों को घोड़ा बनाए। इस प्रकार उन्होंने सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया। दोनों अनेक अक्षणी कुमारों को वागडोर और रथ की धुरी के रूप में साक्षात व्रजधारी इंद्र को नियुक्त किया। उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुबेर तोरण के स्थान पर स्थित हुए। दाहिने हाथ पर यम और बाएं हाथ पर भयंकर काल स्थित हुए। करोड़ों देवगण और लोक विशुद्ध गंधर्व वर्गन रथ के चक्के हुए तथा श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा सारथी बने। इस प्रकार शिव जी सर्वदेवमय रथ का निर्माण कर उस पर स्थान रूप में 1000 वर्षों तक स्थित रहे। जब तीनों पर पूर्व अंतरिक्ष में एक साथ सम्मिलित हुए, तब उन्होंने 3 पर्वों वाले तीनों बाणों से उनका भेदन किया। जिस समय भगवान रुद्र ने उस बाण को त्रिपुर के ऊपर चलाया, उस समय वहां की स्त्रियां तेजोहीन हो गई और उनका पति वृत्य बल नष्ट हो गया तथा उस नगर में हजारों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होने लगे। उस समय वे स्त्रियां भी त्रिपुर नाश के लिए काल स्वरूप हो गई। काष्ठमय घोड़े अट्टहास करने लगे। चित्ररूप में निर्मित जीव आंखों को खोलने और बंद करने लगे। वहाँ के निवासी स्वप्न में अपने को लाल वस्त्र से अलंकृत देखने लगे। उन्हें स्वप्न में भी सभी वस्तुएं विपरीत दिखाई पड़ने लगी। वे इस प्रकार इन उत्पातों को देखने लगे। शंकर जी के कोप से उनके बल और बुद्धि नष्ट हो गए। तदंतर प्रलय काल के समान प्रचंड सांवर्तक
वायु बहने लगी। वायु से प्रेरित आग की भयंकर लपटें भी इधर उधर व्याप्त होने लगी, जिससे वहां वृक्ष समूह जलने लगे और पर्वत के शिखर गिरने लगे। सभी और लोग व्याकुल होकर चेतना रहित हो गए। चतुर्दिक भयंकर हाहाकार मच गई। सभी उद्यान नष्ट हो गए। वहां सब कुछ शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गया। शंकर जी द्वारा सभी दुख मगन कर दिए गए। 3 शिखाओं वाले बाणों से वृक्ष, वाटिकाएं और विविध प्रसाद जलने लगे। ये प्रदीप अग्नि 10 दिशाओं में फैल गया। उस समय 10 दिशाएं मैनशिल समूह के समान दिखने लगी। अग्निदेव अनेकों प्रकार के सैकड़ों शिखाओं से युक्त प्रज्वलित हो उठे, जिससे जला हुआ वह संपूर्ण त्रिपुर पलाश पुष्प के समान लाल रंग का दिखाई पड़ रहा था। उस समय धुएं के कारण एक घर से दूसरे घर में जाना संभव नहीं था। सभी लोग शंकर जी की क्रोधाग्नि से जलते हुए अत्यंत दुख के कारण चीत्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी दिशाओं में धधकता हुआ त्रिपुर नगर जल रहा था। राजभवनों के शिखरों के अग्रभाग हजारों टुकड़ों में टूट कर गिर रहे थे। विविध मणियों से जटित अनेकों विमान और रमणीय घर उदीप्त आग से जल रहे थे। वहां के निवासी वृक्षों के समूहों में, घरों के छज्जों के नीचे तथा सभी देवताओं में चलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। आग की चपेट में आकर वे सभी विविध स्वरों में क्रदन कर रहे थे। वहां पर्वत शिखर के समान अंगार समूह दिखाई दे रहे थे। पर्वत शिखर के समान विशाल गजराज इधर उधर जल रहे थे। सभी देवाधिदेव शंकर की यूं स्तुति कर रहे थे, प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए। वह अग्नि से जलते हुए स्नेह के कारण एक दूसरे का आलिंगन कर उसी प्रकार जलते हुए नष्ट हो रहे थे। इस प्रकार वहां सैकड़ों हजारों दानव जल रहे थे। हंसों और बतखों से परिपूर्ण एवं कमलों से युक्त पुष्करणी ऋणी बगीचे तथा बावलियों जो 1 योजन लंबी, चौड़ी और खिले हुए कमलों से व्याप्त थी, अग्नि से जलती हुई दिखाई दे रही थी। वह रत्नों से विभूषित पर्वत शिखर के समान राजभवन अग्नि के द्वारा भस्म होकर गिर रहे थे। वे जल शून्य मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। शंकर जी के क्रोध से प्रेरित अग्नि श्रेष्ठ स्त्री, बालक, वृद्ध, गौ, पक्षी और घोड़ों में फैलकर निर्दयता पूर्वक जल रहे थे। हजारों जागे हुए एवं अनेकों सोए व्यक्ति जो पुत्र का गाढ़ आलिंगन किए हुए थे, त्रिपुर अग्नि से जल रहे थे। वहां प्रचंड अग्नि के कारण प्रलयकालीन संताप परिव्याप्त था। उस त्रिपुर अग्नि से कुछ लोग पत्नी की गोद में छिपे हुए ही भस्म हो गए, तो कुछ लोग माँ बाप से चिपके हुए ही जलकर भस्मात हो गए। उस प्रज्वलित त्रिपुर में अप्सराओं के समूह सुंदरी स्त्रियां अग्नि की ज्वालाओं से झुलस कर पृथ्वी पर गिर रही थी। कोई मोती की मालाओं से अलंकृत विशाल नेत्रों वाली शोर शर्या नायिका धुएं से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोई इंद्र नीलमणि से अलंकृत स्वर्ण के समान कांति वाली स्त्री पतिका को गिरा हुआ देखकर उसके ऊपर गिर पड़ी। कोई सूर्य के समान तेजस्विनी नारी घर में स्थित रहकर सो रही थी। वह अग्नि के ज्वाला से चेतना रहित होकर धराशायी हो गई। उस समय अतिशय बलशाली एक दानव हाथ में तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ, किंतु अग्नि से जलकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेघ के समान श्याम वर्ण की दूसरी स्त्री जो हार और केयूर से अलंकृत तथा श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने दूध बच्चे को सुलाए हुए थी, वह उस बच्चे को जलते हुए देखकर मेघ के शब्द के समान रोने लगी। इस प्रकार शंकर जी के कोप से प्रेरित वह अग्नि त्रिपुर को जला रही थी। कोई चंद्र के समान कांति वाली एवं हीरक और वे दूर से अलंकृत सज्जन नायिका अपने पुत्र को गोद में लेकर कांपती हुई जलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोई कुंद पुष्प एवं चंद्रमा के समान कांति वाली स्त्री क्रीड़ा करती हुई अपने घर में सो रही थी। वह घर के जलने पर अग्नि शिखा से पीड़ित हो जाग उठी और सबको जलता हुआ देखकर, हाँ मेरा पुत्र कहाँ चला गया, ऐसा कहती हुई जलते हुए पुत्र का आलिंगन कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उदयकालीन सूर्य के समान कांति से युक्त एवं लक्ष्मी के मुख के समान शोभा यमान मुख वाली कोई स्त्री भागती हुई जलकर पृथ्वी पर गिर गई। कोई स्वर्ण के समान कांति वाली नील रत्नों से अलंकृत स्त्री धुएं से व्याकुल होकर पृथ्वी पर सो गई। अन्य स्त्री अपनी सखी का हाथ पकड़कर कह रही थी, सखी बालिका जल रही है। कोई अनेक दिव्य रत्नों से अलंकृत नारी अग्नि को देखकर मोहित हो गई। तब वह सिर पर हाथ जोड़कर अग्नि से प्रार्थना करने लगी, भगवान यदि तुम्हारी अपकारी पुरुषों से वैर है तो घर के पिंजरे में कोयल के समान आबाद स्त्रियों ने तुम्हारा क्या अपराध किया? अरे पापी, तुम तो बड़े निर्दयी और निर्लज्ज हो। स्त्रियों के प्रति तुम्हारा ये कैसा क्रोध है? अरे कायर, ना तो तुम में कुशलता, ना लज्जा, ना सत्यता है। वह ऐसे आक्षेप युक्त वाक्यों से अग्नि को उल्हाना देने लगी। फिर दूसरी कहने लगी, क्या तुमने यह नहीं सुना कि शत्रुओं की स्त्रियां भी अवध होती हैं? क्या जलाना और नाश करना ही ये तुम्हारे गुण है? तुम्हारे में स्त्रियों के प्रति दया, भय,
अथवा उदारता नहीं है। मलेच्छघन भी स्त्रियों को जलती हुई देखकर उन पर दया करते हैं। तुम तो मलेच्छों से भी बढ़कर हृदय शून्य, दिलवार कष्ट हो। दुराचरण इन स्त्रियों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या जलाना और मारना यही तुम्हारे गुण है? दुष्ट हुताशन, तुम बड़े दयाहीन, निर्लज, अभागा, कठोर और कपटी हो। अरे निर्दय, तुम क्यों बलपूर्वक स्त्रियों को जला रहे हो? इस प्रकार वे स्त्रियां अनेकों प्रकार से विलाप करती हुई चीत कर रही थी। अन्य कुछ स्त्रियां बाल शोक से मोहित होकर विलाप कर रही थी। ये निष्ठुर अग्नि क्रूर होकर पुराने शत्रु के समान हम लोगों को जला रहा है। पुष्क करनियों और कुओं के भी जल सूख गए। अरे मलेच्छ, हम लोगों को जलाकर तुम किस गति को प्राप्त होगे? इस प्रकार उनका प्रलाप सुनकर अग्निदेव सहसा मूर्तिमान होकर उठ खड़े हुए और इस प्रकार बोले। अग्निदेव ने कहा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम लोगों का विनाश नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं अनुग्रह का कर्ता नहीं हूँ। मैं रुद्र के क्रोध से अविष्ट होकर इच्छानुसार विचरण कर रहा हूँ। तदंतर सिंहासन पर बैठा हुआ महा तेजस्वी बाण त्रिपुर को जलाता हुआ देखकर बोला, मैं देवताओं का द्वारा विनष्ट कर दिया गया उस स्वल्प बलशाली दुराचार्यों ने शंकर से निवेदन किया और महात्मा शंकर ने भी बिना विचारे ही मुझे जला दिया। उन त्रिलोचन को छोड़कर अन्य कोई भी मेरा विनाश नहीं कर सकता। तब वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और त्रिभुवन पति शंकर के लिंग को सर पर धारण कर मित्र पुत्र बहुमूल्य रत्नों स्त्री और अन्य अनेक प्रकार के पदार्थों को छोड़कर नगर द्वार से बाहर निकला। वह लिंग को सिर पर धारण कर गगन मंडल में जा पहुंचा और देवेश त्रिभुवन पति शिव की स्तुति करते हुए कहने लगा, देव, मैंने अपनी पुरी का परित्याग कर दिया है। शंकर, यदि मैं वस्तुत वध करने योग्य हूँ तो महादेव आपकी कृपा से मेरा यह लिंग विनष्ट ना हो। देव, मैं परम भक्ति के साथ सदा इसकी पूजा किया। यदि मैं आपके कोप के कारण वध्य हूँ तो ये लिंग विनष्ट ना हो। महादेव, आपके कोप से मेरा यह जल जाना प्रशस्त ही है। महादेव, प्रत्येक जन्म में मैं आपके चरणों में ही ली हूँ। अंत देवाधिदेव परमेश्वर, मैं तोटक छंद द्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूँ। आप शिव, शंकर, शर्व और हर को नमस्कार। भव, भीम, महेश्वर और स्वर उद्मय को प्रणाम है। आप कामदेव के शरीर के नाशक, त्रिपुरांतक, अंधक्ष, त्रिशूलधर, आनंद प्रिय, कांत, विरक्त और सुर असुर सिद्ध गणों से नमस्कृत हैं। आपको नमस्कार है। मैं अक्ष, वानर, सिंह और गजेंद्र के मुख वालों, अतिशय छोटे, विस्तृत, विशाल मुखों से युक्त और सैकड़ों भुजाओं से संपूर्ण बहुत से अजय असुरों द्वारा प्राप्त करने के लिए अब अश्कय रूप से विख्यात हो शिव जी की भक्ति में लीन रहने वाला वही मैं भव के चरणों में प्रणिपात कर रहा हूँ। चंचल चंद्र की कला से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। ये पुत्र, स्त्री, यक्षादि वैभव मेरे नहीं है। मेरे लिए तो आपका चिंतन ही एकमात्र शरण है। मैं सैकड़ों शरीर जन्म धारण कर पीड़ित हो चुका हूँ। आगे महान कर में पड़ने की संभावना है। ना जन्म से छुटकारा मिलेगा, ना पाप बुद्धि ही निवृत्त होगी। शुद्ध कर्मों में लगा हुआ भी मन उसे छोड़ देता है, कांपता है, भ्रमित होता और भयभीत होता है। मेरे ही कुकर्म अच्छे कर्मों से मुझे हटाते हैं। जो मनुष्य संयत होकर पवित्र मन से इस दिव्य तोटक छंद में रचित स्तोत्र को पढ़ता है, उसके लिए भी रुद्र बाण के समान वरदायक होते हैं। उस समय स्वयं महेश्वर देव इस महादेव दिव्य स्तोत्र को सुनकर उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले। भगवान महेश्वर ने कहा, वत्स, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। दानव, तुम पुत्र, मित्र, बंधु, पत्नी और प्रत्ययजनों के साथ सुवर्ण निर्मित नगर में निवास करो। बाण, आज से तुम देवताओं द्वारा अवध हो गए। अब तुम लोगों में स्वर्था, निर्भय, अवयव और अक्षय होकर विचरण करो। पांडु नंदन, इस प्रकार देवाधिदेव बाण को पुनः वर प्रदान किया। तदंतर रुद्र ने अग्नि को जलाने से मना कर दिया। इस प्रकार महात्मा शंकर ने बाण छू के तृतीय पुर की रक्षा की। वह पुर रुद्र के तेज के प्रभाव से गगन मंडल में घूमने लगा। इस प्रकार महात्मा शंकर ने त्रिपुर को जलाया। वह ज्वाला माला से कभी होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। उनमें से एक पुर त्रिपुरांत के श्रीशैल पर गिरा और द्वितीय उस अमरकंटक पर्वत पर गिरा। राजेंद्र उनके जल जाने पर उस पर करोड़ और रुद्र प्रतिष्ठित हुए। वह जलता हुआ गिरा था। इस कारण ज्वालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी दिव्य ज्वालाएं ऊपर कोटती हुई स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। उस समय देवों और असुरों के द्वारा किया गया भयंकर हाहाकार व्याप्त हो गया। तब रुद्र ने अमरकंटक पर्वत पर उत्तम महाश्वरपुर में शर को स्तंभित कर दिया। पांडु नंदन, इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर जो व्यक्ति रुद्र कोटिक की
अर्चना करता है वह 30 करोड़ 1 हजार वर्ष पर्यंत 14 भवनों का उपभोग कर अंत में पृथ्वी पर जन्म लेकर धार्मिक राजा हो जाता है। एक क्षत्र सम्राट होकर पृथ्वी का उपभोग करता है, इसमें संदेह नहीं है। महाराज, ये अमरकंटक पर्वत ऐसा पुण्यजनक है जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक पर्वत पर जाते हुए अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना फल प्राप्त करता है और वहाँ महेश्वर का दर्शन करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक पर जाने से ब्रह्मात्याय निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर अशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो मन से भी उस अमरकंटक पर्वत का स्मरण करता है उसे निस्संदेह 100 चंद्रायन व्रत से भी अधिक फल मिलता है। अमरकंटक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ये पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वत सिद्धों और गंधर्वों से सेवित विविध वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। ये महान पर्वत 1000 मृगों और व्याघ्रों से सेवित है, जहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव ब्रह्मा विष्णु तथा विद्याधरों के साथ इंद्र तक सदा उपस्थित रहते हैं। वह अमरकंटक पर्वत ऋषियों के नरों और यक्षकों के द्वारा सदा सेवित रहता है। श्रेष्ठ सर्पों के साथ वासुकी वहाँ क्रीड़ा करते रहते हैं। जो मनुष्य अमरकंटक पर्वत की प्रदक्षिणा करता है वह पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ सिद्धों द्वारा सेवित ज्वालेश्वर नामक तीर्थ है, उसमें स्नान कर मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और जो वहाँ शरीर का त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। महाराज, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो व्यक्ति ज्वालेश्वर प्राणों का परित्याग करता है उसे जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वह व्यक्ति सभी कर्मों से विनिर्मुक्त तथा ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो प्रलय काल पर्यंत रुद्र लोक को प्राप्त करता है। सुवर्त अमरकंटक पर्वत के दोनों तटों पर करोड़ों ऋषिगण तपस्या में रत रहते हैं। ये अमरकंटक पर्वत चारों ओर से एक योजना में विस्तृत है। अकाम हो या सुकाम, जो मनुष्य नर्मदा के सुखदायक जल में स्नान करता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है, रुद्र लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के नर्मदा महात्म्य वर्णन में 188वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।